तो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी। और आज हमारे सामने बैठे हैं आपके चहीते यश रिव्यू फुटबॉल। बहुत मेहनत लगी है भाई बंदे को चैनल पे लाने में, क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा बिजी है पिछले 3 महीने से। बट यश, ओके सर, ओके, इतना इतना वेलकम। हाइप मत करो, बस ठीक है। वेलकम टू वन एमयूएफसी। यश, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो अभी मैं करंटली ट्रेनर्स पहन रखे हैं, तो मैं फुटबॉल से आया हूँ। लाइक लिजिट फुटबॉल से, मतलब खिला खिला के जो भी मैं कर रहा हूँ आजकल उससे आया हूँ। बिल्कुल तो आई हैव बीन रियली हैप्पी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे चेहरे पे क्षमा करी ना, उससे कुछ तो आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो वैसे यूजली आते नहीं, कोचिंग क्योंकि मैं बैचेस की जो चमक अभी है। अभी अभी कर, हाँ एग्जैक्टली, अभी मैं अपने सपने लिव अप कर रहा हूँ, तो आई एम हाँ, रियली हैप्पी, रियली रियली हैप्पी अपनी लाइफ में। एंड आई होप जो ये पॉडकास्ट देख रहे हो वो भी काफी खुश हो अपनी जिंदगी में, और अगर वो नहीं खुश है अभी, तो टेक डिसीजंस अपनी जिंदगी में ताकि तुम खुश हो। हैप्पीनेस बिल्कुल। ओवर एवरीथिंग। बट यश, एक बहुत ही सैड न्यूज आई है इंडियन फुटबॉल के लिए राइट। कि नोवी कपाडिया सर अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एंड मैंने आपका हम्म। स्टोरी देखी अभी कुछ 1 घंटे पहले। आपने शेयर किया था, ठीक 1 साल पहले आपने एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें हम्म। आपने लिखा था कि नोवी कपाडिया सर के साथ अगर पॉडकास्ट हो जाए तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो हम्म। हाउ इज इट हार्ड फॉर यू टू टेक दिस न्यूज? ब्रो, क्रेजी, मतलब मैंने लाइक, आई थिंक जो अगेन जो बुक मैंने शेयर भी करी स्टोरी पे, मतलब काफी लोगों को पता ही होगा ऑब्वियसली, बेयरफुट टू हाँ बूट्स इज अ वेरी पॉपुलर बुक ऑब्वियसली। एंड आई थिंक, मुझे पता नहीं बट मतलब मोस्टली अगर तुमको इंडियन फुटबॉल का करिकुलम जानना है, करिकुलम, आई एम यूजिंग द वर्ड, क्योंकि दैट बुक इज अ मस्ट, मतलब अगेन, क्योंकि नाउ ही इज गॉन एंड आई थिंक ही इज लेफ्ट अ लॉट बिहाइंड। लाइक उनकी नॉलेज उस बुक में, इफ नॉट उनके लाइक इंटरव्यूज रेयर यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब, या फिर उनकी लाइक सर्टन आर्टिकल्स यू कैन फाइंड। वो खालसा कॉलेज में पढ़ाते थे, डीयू में, लाइक यूज्ड टू जी टीच। जी तो उन्होंने ऑब्वियसली वो काम तो छोड़ा ही है, प्लस वो बुक में आई थिंक इट्स लाइक पीपल शुड रिस्पेक्ट इट, क्योंकि अगेन वी कैन मोन, वी कैन अगेन, बट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, what we should do is to respect his work, क्योंकि what I think didn't happen उनके last years में is people didn't respect him maybe, क्योंकि मैंने ये सुना कि या people didn't like Indian football fraternity, let's say, हम्म again I don't know, मैं इतना उसमें डीप नहीं था, तो I don't know कि कैसे हेल्प कर सकते थे या नहीं, but again this was really highlighted कि this guy struck, I think मैं 1 साल पहले 1.5 साल पहले पॉपुलर एक पोस्ट पॉपुलर होता है फेसबुक पे शायद से, when he was in an hospital and he was like कि या nobody is helping him, या so which is a shame considering he's, देखो ये याद है वो 2014 वर्ल्ड कप। हाँ, जिसमें उन्होंने स्टेज शेयर की थी बाकी इंग्लैंड जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनके साथ कमेंट्री भी की थी उसमें उन्होंने। एग्जैक्टली exactly. याद है वो नोविकिपीडिया नोविकिपीडिया, हाँ 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 हाँ। मत- मतलब तब से तो मैं फैन हो गया, तुमने कहा फक भाई, इस बंदे को सब कुछ आता है। लाइक बिल्कुल 2014 वर्ल्ड कप से व्हेन आई वाज वाचिंग, भाई दिस गाय नोज एवरीथिंग, लाइक बुल्गारिया 1950 टीम, हंगरी 1950, हर चीज में कमेंट है कुछ ना कुछ। तो एब्सोल्युटली। तो वो तो दैट शोज उनकी नॉट ओनली ह्यूज इंटरेस्ट बट सो मच परफेक्शन, मेटिकुलसनेस रिगार्डिंग हर एक डिटेल में घुसना, हर एक चीज के बारे में जानना चाहना, क्योंकि सिर्फ इंडियन फुटबॉल तक ही वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ही आई थिंक वेंट टू लंदन एंड लाइक ही वाज लॉस ऑफ एफए कप फाइनल्स में क्या क्या। एब्सोल्युटली। तो ही इज बीन प्रॉपरली एक फुटबॉलिंग encyclopedia, बिल्कुल and who lived his football, so you can't say I don't think so he must have had any regrets in terms बिल्कुल of experience, because he lived generations. He watched the Syed Abdul Rahim की coach की team, like from that time 1960s पूरा year Olympics proper, he saw, like he saw proper generation. So he has lived, and again what we can do is उस book को पढ़ो कम से कम, and to बिल्कुल just take in what he wrote उनके perspective से, and just imagine that. that's बिल्कुल। the that's the most we can do. And again it's crazy, मतलब again वो podcast रहा तो it was my dream personally, it was, क्योंकि again मैं fanboy था obviously उनका, बिल्कुल but now it's not possible, but कोई बात नहीं। उस book को I have just finished it obviously, but I think what I'll try is to promote that book as much as possible, एब्सोल्युटली क्योंकि I एब्सोल्युटली don't think so any Indian can write that book, no Indian can write that book, क्योंकि एब्सोल्युटली। nobody's got that framework of experience, किसके बिल्कुल पास है नहीं वो। बिल्कुल। तो यही कर सकते हैं, हैशटैग और बाय barefoot to boots, like do buy, like come on बिल्कुल। please। और एज ए कंटेंट क्रिएटर, मतलब हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम अपनी कम्युनिटी को समझ पाए, जो हमारे इंडिया में सिचुएशंस हम फेस करते हैं एज ए फुटबॉल फैन हो या फिर एज ए फुटबॉल प्लेयर हो, वो सब उसमें हाईलाइट हुई हैं। एक ग्रास रूट से लेकर और जब आप नेशनल लेवल तक हम्म। जाते हो तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या आपको किस तरीके से तैयारियां करनी पड़ती हैं, नॉट जस्ट इंडियन फुटबॉल बट कि यूरोपियन फुटबॉल भी। बहुत कुछ उसमें हाईलाइट डेफिनेटली। किया है नोवी सर ने। तो हम्म। मतलब मूविंग फ्रॉम वन सैड न्यूज टू अनदर,
रोनाल्डो यार क्या हो रहा है यार, मतलब यश नेशनल लेवल पर, क्लब लेवल पर, दोनों जगह। क्या दोनों का, क्या डिसअपॉइंटमेंट, लक, क्या मतलब व्हाट्स द लक, वर्ड यू वांट टू मतलब यूज? लक ही कह सकते हैं कि उधर पोर्चुगल में मैनेजर खराब कर रहा है उसके जो एक तरीके से हम्म। एंडिंग डेज हैं एज नेशनल प्लेयर। और दूसरी तरफ जो होम कमिंग थी रोनाल्डो की यूनाइटेड में, वो कहीं ना कहीं हम्म। सोल्शायर ने बहुत हद तक खराब कर दिया। बिकॉज मुझे याद है जब रोनाल्डो आया था तब उसने बोला था कि आई एम हम्म। नॉट हियर टू विजिट ऑन हॉलीडेज, मैं यहाँ जीतने आया हूँ, बट हम्म। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हम्म। यार अगेन इसमें मेरा बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मतलब माय पर्सपेक्टिव अगेन, वो तो उसमें हम डीप जाते रहेंगे, हम्म। बट रोनाल्डो 36 का है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, हम्म। मतलब ही स्टिल प्लेइंग फॉर पोर्चुगल, ही स्टिल या। कंटेंशन में तो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर की जो भी हम्म। प्रोसीजर होगा ऑब्वियसली। ही इज प्लेइंग फॉर यूनाइटेड व्हिच इज अ ग्रेट क्लब, तगड़ा फैन बेस, दे से वी आर रोनाल्डो, प्रॉपर प्रॉपर हम्म। वैलिडेशन मिलती है उसको। तो एज अ फैन बॉय ऑफ रोनाल्डो सर्टिफाइड, मैं हम्म। कितना मैं लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट इतना, क्योंकि अब मैं लाइक डेफिनेटली इट्स हिज लैटर इयर्स राइट, एंड और लाइक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड में है ना, कि सो प्रॉपरली फ्रॉम यूनाइटेड रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से, नॉट फ्रॉम यूनाइटेड पर्सपेक्टिव। हम्म। तो आई एम जस्ट टेकिंग इट कि हाँ जो भी है सही है, कंसिडरिंग उसको एक लेवल इस लेवल पे देख, क्योंकि 36 पे कौन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इस लेवल पे। तो करंटली सेव कर रहा है नहीं कर रहा, अब उसकी गलती है नहीं है, उसके प्रेशर, उसकी इंटेंसिटी ओले पे या फिर फर्नांडो सैंतोस पे, वो डिफरेंट टॉपिक्स। बट यूनाइटेड में तो आई थिंक इट्स डीपर देन रोनाल्डो, मतलब ऑब्वियसली इट्स डीपर देन ओले, इट्स डीपर देन एनीबॉडी एल्स, इट्स डीपर, इट गोज ऑन टू द बोर्ड रूम, एंड हम्म। बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हो जो टच, अगेन वी कैन टॉक अबाउट देम। बट पोर्चुगल में तो इट्स मतलब कोच, सर्बिया वाली गेम देखी लिटरी, क्या मजाक ही था लिटरी यार, सर्बिया वाली गेम में अगेन एब्सोल्युटली। यू हैव टू रिस्पेक्ट प्लेयर्स जो are one of the best players in Europe. Cancelo and Nuno Mendes. Like Nuno Mendes is a very popular fullback जो काफी एब्सोल्युटली। offensive है. He's got a lot of dribbles per 90 proper अच्छी तरह स्पोर्टिंग पोर्चुगीज लीग में टॉप पर 9 उसका पर्स 99 परसेंटाइल था प्रॉपर अच्छी तरह, ही या। टॉप नॉच। तो एक बंदा तुमको प्रॉपर ऑफेंसिव प्रोफेंडिटी दे रहा है, हर एक प्रॉपर 1v1 क्रिएट करता है, तुम उसको डिफेंड क्यों कर, मतलब तुम उसको डीप क्यों स्टार्ट करवा रहे हो? लाइक यू टेक्निकली वेस्टिंग ना, अगर नूनो मेंडेस बहुत डीप बॉल करेक्ट करेगा देन इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि दैट्स नॉट दैट गाय, अनलेस इन्वॉल्व मोटिनो डीप, मोटिनो को डीप इन्वॉल्व एब्सोल्युटली। करो क्योंकि ही इज दैट गाय वुल्व्स में, एंड हम्म। देन मेक दैट पास टू नुनो मेंडेस ताकि कुछ तो ऑफेंसिव थ्रेट हो। आई एम नॉट सेइंग कि फर्नांडो सैंटोस डिफेंसिव था, ही वाज नॉट, ही वाज जस्ट, उसकी टीम लुक्ड क्लूलेस, एंड अगेन इट कम्स टू रोनाल्डो टू। अब मेरा वही है। पर्सपेक्टिव कि ही इज 36, दैट्स व्हाई आई मेंशनड इट, क्योंकि he is not the Ronaldo he was, and again he's still scoring a lot of goals, Atalanta League, Villarreal, which is fine, player of the एब्सोल्युटली। month, and which is cool, बट दैट्स क्लच रोनाल्डो, एंड आई थिंक वो क्लच तो 40 तक रहेगा, वो क्लच जो रोनाल्डो तो 40, लाइक वो वन टच फिनिशेस, वो बॉक्स वाला प्लेयर, वो फॉक्स इन द बॉक्स, वो तो गिवन है डेफिनेटली, उसने मास्टर कर रखा वो। पर इन बिल्कुल। टर्म्स ऑफ टू हैव इन अ टीम 90 मिनट के सर्वाइव करने के लिए रोनाल्डो को, कंसिडरिंग द इंटेंसिटी ही गिव्स, इट्स वेरी टफ फॉर अ मैनेजर टू, बट अगेन इट्स सो स्टूपिड फॉर मी टू से इट, क्योंकि वो रोनाल्डो है एंड एवरी मैनेजर वुड लव टू हैव रोनाल्डो राइट टेक्निकली, कम ऑन, एब्सोल्युटली। लाइक रोनाल्डो शुड नेवर बी अ पेन इन योर टीम, like एब्सोल्युटली। just like Daniel में जब बारसा में आया, lot of people are, मैं देख रहा हूँ काफी बारसा में a bit skeptical about it, कि हाँ क्यों बुला लिया 37 38 को, सही तो है, खुश रखा ड्रेसिंग, और क्या मतलब, he is not even taking इतनी मनी, आराम से मजे, एब्सोल्युटली। लाइक ये पता है, ये ड्रेसिंग रूम को खुश रखना इज वन ऑफ द मोस्ट, लाइक अगेन मैं कोचिंग सीख रहा हूँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कोचिंग। कोचिंग इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स प्लेयर, मतलब ऑब्वियसली इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मोस्टली इट्स अबाउट प्रॉपर ड्रेसिंग रूम में एक यूनिटी रखना, एंड इट्स अ एब्सोल्युटली। रीजन व्हाई जावी कॉल्ड हिम, लाइक ये बुफॉन का जो 1 साल एक्सटेंड किया था उसने यूवेंटस में, इट वाज देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। तो हम्म। इंडिया में बैठ के वी कैन जज इट, बट एट द एंड दीस आर क्लब्स लाइक यूवेंटस एंड बार्सिलोना, so they know what they're doing obviously, हम अगेन दे शुड डू मोर ऑब्वियसली हर सेक्टर में, बट आई एब्सोल्युटली। थिंक दानी अलवेज की, एंड इवन रोनाल्डो का अभी तक रुकना, मतलब इट शुड नॉट बी अ पेन इन द एस, ग्रीनवुड शुड लर्न, सांचो शुड लर्न, दो बेंच पे इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर देम क्योंकि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, बट करंटली फ्रॉम ऑल द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट्स प्रॉब्लम्स एंड रन डीपर। मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा सर, हाउ डू नहीं, यू फील एज अ यूनाइटेड फैन आज के जमाने में? मतलब यार एज अ लाइफ लॉन्ग यूनाइटेड फैन, मतलब 16 साल हो गए, 15 से ज्यादा साल हो चुके हैं क्लब को फॉलो करते हुए, पैशनेटली फॉलो करते हुए। बट हम्म। मेरे हिसाब से सिर्फ प्लेयर रीजन नहीं होते, सिस्टम रीजन होता है। जैसे कि डेफिनेटली। आप अभी कोचिंग बैचेस अर्न कर रहे हो अपने, तो आपको पता होगा ये कि मैन मैनेजमेंट एक अलग चीज है, बट प्लेयर से बिल्कुल। परफॉर्मेंसेस अगर निकलवानी है तो वो भी आप ही की हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर डेफिनेटली। आप जो गेम प्लान लेकर जा रहे हो फील्ड पे,
अगर वो आपका हम्म इंच परफेक्ट नहीं है अगेंस्ट टॉप ओपोनेंट्स, तो आप सफर करोगे, हम्म और वो हमें दिख गया लिवरपूल के अगेंस्ट, वो हमें दिख गया हम्म सिटी के अगेंस्ट, क्योंकि that was दोनों a ही wrong टीम्स plan. You एब्सोल्युटली। can't you can't press against Liverpool. Come on, you can't. Like obviously you can, but नहीं यार. United क्योंकि you press. Why do you press? You press to regain the ball higher up. एब्सोल्युटली। पर बॉल होल्ड करने वाला बंदा कौन है यूनाइटेड में? एब्सोल्युटली। You press to regain the ball ताकि वहां पे हमने बॉल नहीं तो हम बॉल का कुछ कर पाएंगे. हम्म। Again they've got offensive talent obviously, but in terms of holding वो clutch midfielders, वो midfielders again वो boring point of having those holding midfielders, they don't have it. And again, this is not even the issue. A team like United should press, but especially एब्सोल्युटली। against a team like Liverpool, जो well drilled and who know कि press को like they want teams to press them. Liverpool designed ऐसे कि हाँ दो press करो, हम तो चाहते हैं माने और साला का 1v1 क्रिएट हो, और खाली उसी में फाड़ दिया. जोटा का एक ड्रॉप 1v1 खत्म, मिडफील्ड में सारे बंदे आगे, इट्स डन, यू कैन डू नथिंग. तो मे बी इट वाज ओले पुटिंग कॉन्फिडेंस उसकी टीम में उसी गेम में, क्योंकि दैट गेम वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि लेट्स गो यूनाइटेड अब ओल्ड ट्रैफर्ड में, लेट्स प्रेस लिवरपूल. ओके इंटरेस्टिंग, बट अगेन या तो तुम गेम प्लान चेंज करो. ही ओले चेंजेस गेम प्लान विद इन, ये उसके अगेन आई थिंक इट्स की एक अच्छी बात बोलूंगा क्योंकि सब कुछ नेगेटिव है ऑब्वियसली, बट अगेन लाइक ही चेंजेस इट. लाइक क्लब वोंट चेंज इट, टुखल वोंट, क्योंकि वो इतना बिलीव करते हैं उस पे फर्स्ट प्लेस से. बट ओले इज क्वाइट कि हाँ ठीक है, बट ये बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है. एंड आई अग्री विद दैट कि एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए फॉर टू फेस अ टीम लाइक, एंड अगेन बट फॉर मी इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन कि एक ओले जैसे मैनेजर का, जो कितना भी हम बुरा बोले, बट ही इज मैनेजिंग यूनाइटेड, ही डेफिनेटली वुड हैव अ प्लान, राइट? मतलब ऐसा तो नहीं कि वुड गो क्लूलेस किसी गेम में, नहीं उसका कोई एब्सोल्युटली। प्लान तो होगा ही ऑब्वियसली, बट इट्स मोस्टली अबाउट अगेन मे बी अबाउट वो मेटिकुलस ट्रेनिंग सेशन में कि तुखिल और क्लॉप को हम देखते हैं कि अगेन आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा भौंक रहा हूं, तो मैं कुछ नहीं ज्यादा नहीं ही नहीं बोल नहीं रहा हूं, बट नहीं स्टिल नहीं 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 नहीं, तुखिल और दिस इज क्लॉप योर को स्टेज। हाँ नहीं, पर तुखिल और क्लॉप का लेकिन हम देखते हैं just by their press conference. You watch, if you watch press conferences of या Premier League managers, या Tuchel की, Klopp की, there is a certain thing about them. Like they go detail में, like they know everything. Like Tuchel का एक, like oh sorry, Klopp का एक अकेडमी वाला बंदा है लिवरपूल का, मुजियालोव्स्की. He's a very popular player. Polish Messi कहते हैं उसे. He knows everything about him. मतलब क्लॉप was talking, 1 मिनट लगाया उसने उसके बारे में बात करने के लिए. So this is a coach जो क्लब में आ रखा है, who's not only aware about his first team, but he's totally enthusiastic while talking about academy players. तो दिस इज अ कोच वो लॉन्ग टर्म के लिए है. वो मुझे वो है नहीं कि फर्स्ट टीम लोग कि हाँ मैं करता हूँ, वो प्रॉपर एक प्रॉपर इनहेरिटेंस लेना है कि हाँ ये स्टाइल ऑफ फुटबॉल ये हम करने वाले, दिस इज द रूल्स, सिंपल, एंड यू डू इट. ओले का इट जस्ट लुक्स लाइक कि हाँ वी आर मैन यूनाइटेड टू डू दैट, सर एलेक्स फर्गसन इनहेरिटेंस वो सब चीजें, एंड देन हैविंग मैकेना वो सब, कैरिक, फीलन वो सब चीजें. It doesn't look like proper Ole identity. Though he's done good, he's done a lot. Especially this season, though he looked good. I think he looked decent, to be honest. Apart from that Villarreal final, but it all comes down to maybe I feel a bit sad for him because obviously he's got Varane, which is great. He got Sancho, which is great. But he's got a player who United, like, you did not need Ronaldo. And again, I'm not blaming it on Ronaldo. I'm not saying सब कुछ उस पे है. But if you would not have bought Ronaldo, maybe you would have bought a midfielder. मतलब वैसे तब भी काफी unlikely था उस टाइम पे वो. But like Ronaldo didn't, like you did not want Ronaldo, right? Like obviously you want क्योंकि City जाने वाला था, but still for any reason because Cavani था. तो Cavani तो बन गया ना. Like Cavani is more hardworking than Ronaldo. Not saying he's better than him, but he fulfilled that number 9 poacher वाली deal. He fulfilled that. All he needed was to incorporate players like Sancho, Rashford, Greenwood, and a young team बनाते proper. Like these three are the three of the best English players at this very moment, like in terms of young, experience and proper. To build, तो अगेन ओले का थोड़ा ये भी उसको डिफेंड करने के लिए कि हाँ उसके लिए जो उसने बिल्ड करा उसमें बहुत डिफरेंट रोनाल्डो शॉक आ गया जो अलेग्री भी हैंडल नहीं कर पाया था यूवेंटस में. ही गॉट द सैक. लाइक व्हेन ही वेंट, लाइक रोनाल्डो वेंट टू यूवेंटस, देयर वाज सो मच हाइप कि दोबारा डगलस कोस्टा रोनाल्डो फाड़ देंगे तो चैंपियनशिप खत्म है इनकी. बट इट्स एंड सेम विद पीएसजी. Like PSG के भी hype, but if you watch PSG games, they're not playing well. It's हाँ dead game है, बहुत dead game है. Literally, and they don't deserve to win. I think 90% of the games they've played. Absolutely. It's just crazy. Again, you can blame it on Pochettino, but it's so difficult. Again, as like अगर एक कोच के पास 50 बहुत फाड़ बंदे होंगे ना, it's very difficult यार. Absolutely. But yes, at the same time अगर मैं ये बात करूं कि आपका जो गेम प्लान है अगर वो प्लेयर सेंटर्ड है तो वो गलत है, ऑब्वियसली गलत है. क्योंकि अगर आप पूरा गेम प्लान अपना एक ही प्लेयर के अराउंड बना रहे हो तो वैसे टीम रन नहीं होती. अगर आप लिवरपूल को भी देखोगे, इट्स नॉट जस्ट सलाह, यू नो, वो उनका हर एक बंदे को अपना रोल स्पेसिफाइड है कि उनको करना क्या है. Now Man United when they went against Liverpool, they went with a 4-2-3-1 system.
वो गेम हारे वो 5-0, दे वेंट विद अ 3-5-2 सिस्टम अगेंस्ट स्पर्स, वो वर्क कर गया। फिर वो सेम गेम प्लान से अटलांटा के अगेंस्ट गए, जो कि क्रम्बल किया, बट रोनाल्डो इन द क्लच मोमेंट्स वन मतलब इक्वलाइज्ड फॉर मैन यूनाइटेड। फिर अगेन दे वेंट विद द सेम प्लान अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जहां उनको पोजीशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। दूसरी चीज, चांसेस के नाम पे केवल उन्होंने एक रियल चांस बनाया था। और ये दिखाता है कि आप अगर आप एक गेम प्लान लेके उतर रहे हो तो आपके पास एक बैकअप गेम प्लान रहना चाहिए जब आपका वो गेम प्लान फेल हो जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं सोल्शायर के मैनेजमेंट में एक कमी ये दिखती है कि उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, कि मतलब अगर मेरा ये जो गेम प्लान है ये क्रम्बल कर जाता तो मैं कैसे इसको ओवरटर्न करूंगा सिचुएशन को। तो मतलब आपने जिडान को देखा है, जब जिडान ने बेनिटेस के बाद आकर पूरी जो टीम थी चेंज की थी और वो लगातार 3 यूसीएल जीतने, तो क्या ओले वो मेंटालिटी लैक करता है? क्या वो कमांड ओवर हिज ड्रेसिंग रूम लैक करता है? Come on, definitely, without a doubt. Like you look at his first game. You look at the first game under Ronaldo, let's say, the Newcastle वाली game थी technically, because that's the United ठीक है जो भी है. Like उसने कितनी बारी, like Ole has never had an identity. That like if you look at Tuchel, again simple. Tuchel की team, we know plan, हमको पता लाइनअप क्या है, हमें पता कि क्या फॉर्मेशन हमें पता है। एंटोनियो कॉन्टे, नाउ वील नो कि लाइनअप क्या होगा, ऑब्वियसली 3-5-2, वी नो दैट। क्लॉप, वी नो दैट कि ओके थोड़े सर्टेन, अगर ना भी कहते तो कर्टिस जोन जाएगा, ठीक है, मतलब उसके पास नंबर इट्स प्रॉपर असाइंड है। एंड पता है लिवरपूल फैंस डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन कि कौन कहां पे खेलने वाला है। दे नो एवरीबॉडी कि बेंच से कौन आएगा तो किसको रिप्लेस करेगा, दे इवन नो दैट। मॉरिस सारी की वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आर लाइक, एंड दो चेल्सी में था, उसकी टीम हमेशा एक ही होती है। एक मैनेजर को क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उस क्लैरिटी में रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एटलीस्ट वो एक साथ वो टीम 11 सफर करे और जीते। क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में यू कांट हैव इनकंसिस्टेंट लाइनअप्स, यू हैव टू हैव एक विनिंग टीम, एक टीम जो सफर करे एक साथ, एंड देन टू हैव रिप्लेसमेंट जो काफी इजी टू प्रेडिक्ट हो, एंड मतलब यू हैव लाइक इंस्टेंट, काफी स्पॉन्टेनियस बन जाओ टेक्निकली। विद ओले उसने ट्राई करा पोग्बा को मिडफील्ड में नंबर 6, उसने पोग्बा को विंग पर डाल दिया एक बारी, सो लाइक ब्रूनो को उसने एक बारी नंबर 8 डाल दिया लाइक अगेंस्ट स्पर्स 5-3-2 में। उसने you know that's a manager who's clueless, you know that's a manager who's clueless। उसने रोनाल्डो को एक like even Ronaldo has had different roles, like against Newcastle Ronaldo was playing as a striker but he was dropping to बहुत against Cavani वाले रोल में थोड़ा विंग पे आ रहा है, so it's proper like he's playing around it। कभी लिंडलॉफ फिर बीच में बाई आ गया, which again is fine, but in terms of even पहले वैन बिसाका फुल बैक नहीं आया, दालो को ट्राई नहीं करा, फिर वैन बिसाका विंग बैक, so there's so many inconsistencies within the lineup। तो वाइब चल रही है यूनाइटेड में इन टर्म्स ऑफ लाइक मैनेजर को प्रॉपर टीम सिलेक्शन में क्लैरिटी नहीं है, तो दैट डेफिनेटली इज अफेक्टिंग। एंड पूरा दूसरे इफ यू लुक एट द टॉप क्लब्स, वहां पे बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। वहां पे यू नो एवरी लाइक इवन आर्सेनल, लाइक नाउ आर्सेनल मुझे पता है बैक फोर क्या है, तोमियासु, गैब्रियल मैगलेस, अपना वो बेन वाइट, टियरनी, एंड पता अगर वो ओके टियरनी नहीं होगी तो टवारेस आ रहा है, अच्छा वो नहीं तो रॉब होल्डिंग आ रहा है, लाइक इट्स वेरी गिवन। एंड इवन मिडफील्ड में पता है कि अगर वो नहीं तो क्या कहते हैं मेटलन नाइट जी, तो वो अपना सांबी लकोंगा, लाइक पार्ट, लाइक इट्स लिटरली ही हैज डिवाइडेड रोल्स। एक टीम में ये होता है कि यू हैव टू हैव क्लैरिटी, यू कांट हैव लाइक अगेन एंड अगेन आई कांट से कि ओले के पास कोई प्लान नहीं होगा, एंड मे बी इट गॉट डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ रोनाल्डो एंड हैविंग दैट फिगर, और मे बी ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑब्वियसली। बट अगेन इवन बिफोर दैट जो वुल्व्स वाली गेम देखी थी रोनाल्डो से पहले वाली गेम, बिल्कुल बिल्कुल we were ripped apart। हम काफी लकी थे कि हम वो मतलब निकाल ले गए वो गेम, बट हम डिजर्व नहीं करते थे वहां से कुछ भी ले जाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड पीपल ब्लेम फ्रेड उस गेम, एंड अगेन फ्रेड अच्छा नहीं था क्योंकि वो हाईलाइट हुआ, बट एट द आई फील सॉरी फॉर फ्रेड टू बी ऑनेस्ट। जब मैं यूनाइटेड को देखा आई फील क्योंकि वो 2-3 बंदे संभाल रहा है लिटरली, हां बिल्कुल, लाइक वो इट्स क्रेजी। तो अगेन देयर इज नो क्लैरिटी, एंड डेफिनेटली एंटोनियो कॉन्टे यूनाइटेड में आना था, यू हैव मिस्ड आउट ऑन अ ह्यूज मैनेजर विदाउट अ डाउट, क्योंकि वो चाहे कुछ करे या ना करे, ही वुड गिव यू एन आइडेंटिटी जो तुमको पसंद आए ना आए, बट ही वुड परसिस्ट ऑन दैट, ही डजंट गिव अ फक अबाउट फैंस। लाइक एंटोनियो को उसको पता कि ये मेरी मेंटालिटी है, दिस इज दैट्स व्हाट आई डिमांड फ्रॉम प्लेयर्स। वो फिजिकली बिल्कुल टॉप नॉच कर देगा प्रॉपर, एंड वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो भी सब कुछ चीजें, बिकॉज़ केलेनी मेंशन कि उसके सेशंस वुड बी अ डेथ सेशंस, लाइक वो किल करता लोगों को लिटरली। सो दिस इज अ गाय एंड दिस इज अ क्लब एट यूनाइटेड जहां प्लेयर्स शुड बी किल्ड, because you have to deliver at the highest level, and not only deliver, you have to compete with City and Liverpool, which is impossible at this very moment. City, like you can't teach, like you can't reach them, no, like you can't do that, it's impossible. So again there's so many questions, and I think
ये डिस्कशन ओल्ड है कि ओले को रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए. He is not the guy. Simple. Like he is not Absolutely. experience wise, clarity wise, thought wise. नहीं, he is not the guy. He should take a break and go to कोई चीज टीम को स्टडी करे. बट बेटर देन. यश, एक क्वेश्चन और है कि जैसे यू हैव वॉच्ड रोनाल्डो अंडर जिदान, यू हैव वॉच्ड रोनाल्डो अंडर एंचेलोटी एज वेल, यू हैव वॉच्ड रोनाल्डो अंडर एलिग्री एज वेल. बट इतने सारे मैनेजर्स में अगर किसी ने सही तरीके से यूज किया है रोनाल्डो को, आई थिंक दैट इज जिदान. तो जिदान एंचेलोटी एंड मोरिन्यो, मतलब काफी लोगों ने करा है, बट प्राइम वाला रोनाल्डो था. बट हाँ, वो प्राइम वाला रोनाल्डो था. रोनाल्डो एज अ नंबर 9 अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से यूज किया है तो आई थिंक दैट इज जिदान. तो अगर मतलब खबरें तो अभी ऐसी नहीं है कि यूनाइटेड जिदान के लिए ट्राई कर रहा है, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि जिदान कंट्रोल मांगेगा ज्यादा, क्योंकि उसने मैड्रिड छोड़ी ही इसीलिए, जो भी उसका फॉल आउट हुआ यू नो पापा पेरेस के साथ. तो हाँ, तो फिर उसके बाद अगर यूनाइटेड एक नया मैनेजर ढूंढ रही है, जैसे कि अभी खबरें आ रही है कि रॉजर्स है, शुड यूनाइटेड गो फॉर जिदान इन प्लेस ऑफ रॉजर्स, या फिर एरिक टेन हैग, या फिर लुइस एनरिक? व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस एज अ रोनाल्डो फैन? नहीं, if Zidane won't come under Ed Woodward or Brice, he won't. ये तो given है, like impossible. Impossible. तो वो तो था स्मार्ट है, Zidane तो नहीं आएगा. Like for example, जो भी Spurs ने करा, they brought Paratici as a head of directors अच्छी तरह. Then obviously Conte को पता है कि ठीक है, like ये बंदा मैं जानता हूँ, मैं यूवेंटस में काम कर चुका हूँ, I know his mentality, I know he's one of the best Italian scout, like football technical director out there. So I know I've won trophies with him. So Zidane would only come under somebody like जैसे Madrid में था Jose Angel Sanchez, who's very popular. And Zidane has been under Madrid, like he's been with Mourinho assistant manager. So he's Zidane जैसे manager smart है, they pick their job. So Zidane will definitely not come. Like I don't see that happening at all. And he won't, like इतना stupid तो नहीं है. And I'm literally saying stupid because United is a good club, huge club with great players. But currently जो पूरी hierarchy है, you have to change it all over again. I think कि यूनाइटेड की जो हायरार्की बन गई थी अंडर ओले was decent, but again with Ronaldo that's a different जो एक डायरेक्शन ले ली उन्होंने in terms of expectation या फिर जो भी, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड is happy with top 4, you know, which is not good enough. But अगर यूनाइटेड को in my opinion कि Brendan Rodgers is obviously the perfect guy, but जो मुझे लगता है कि if you've got players who played for you like Edwin van der Sar, you can go on and you know proper Ralph Ragnick, Marco Mars वाले चक्कर काट लो. उनको लाइक मैं कब से सुनता आ रहा हूँ यार, बचपन से, जब से मैं यूनाइटेड देख रहा हूँ ना, तब से लाइक ये टेक्निकल डायरेक्टर ले आओ कोई ले आओ कोई मतलब ले तो आए हैं, मतलब जॉन मर्टाओ ले आए हैं, बट उसका फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ही इज अनदर जस्ट क्या कहते हैं स्पोक्स पर्सन है, वो बस वो कुछ टेक्निकली हैक कर नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो था यूनाइटेड में, ही हैज बीन वर्किंग आई थिंक फॉर डेकेड्स, वो प्रमोट हुआ टेक्निकली एक्चुअली. बट साथ ही साथ अगर मैं अगर फॉर्म की बात कर लूं, तो जब रोनाल्डो आया था उससे पहले भी हम कुछ इतना खास कर नहीं रहे थे, मतलब क्योंकि साउथहैम्पटन वाला गेम हमने जैसे गेम एवरी गेम वाज बैड, एंड इवन अगेंस्ट लीड्स, यश देखा होगा ऑब्वियसली तुमने तो गेम, तो तुमने देखा होगा कि वो भी मोमेंट्स में अच्छा खेले हम, वो भी ऐसा नहीं था कि हमने पूरा गेम डोमिनेट किया हो. इट वाज एक्चुअली ये वो सिचुएशन थी कि जहां वेरी ऑनेस्ट लीड्स के अगेंस्ट डोमिनेट करना इज टफ, यू हैव टू डोमिनेट देम इज टफ, बट लीड्स इज वेरी ओपन ऑन काउंटर्स, तो वो कहीं ना कहीं हमें फेवर कर गया. बट बाकी टीम्स ने हमें स्पेस नहीं दिया, बाकी टीम्स ने हमें कहा कि बॉल लो और खेल के दिखाओ. अब उस पोजीशन में यूनाइटेड सबसे वीक है, क्योंकि विद पोजीशन हम बहुत खराब खेलते, क्योंकि हमारा चांस क्रिएशन रेट सबसे कम है प्रीमियर लीग में इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ नॉर्विच एज वेल, अगर मैं बात करूं तो. तो मतलब यहाँ पे एक आपके पास टारगेट मैन है जो कि बॉक्स में वेट कर रहा है, फिर आपके पास दो ऐसे फुल बैक्स हैं जो कि डिलीवरीज नहीं डालते हैं. एंड रोनाल्डो थ्रू आउट हिज करियर thrived on the crosses, thrived on the deliveries that he used to get from the full backs and from the wingers. At the moment, Greenwood is not supplying any deliveries to Ronaldo. Our fullbacks is not supplying any deliveries to Ronaldo. The only person that is trying to feed Ronaldo is Bruno Fernandes, and Bruno Fernandes has been man marked बाकी टीम्स के मतलब जगह से. तो यहाँ पर सोल्शायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि थोड़ा सिस्टम चेंज करो, जो आपके फ्रिंज प्लेयर्स हैं उनको आप थोड़ा सा टीम में लेकर आओ. आई मीन एलेक्स टेलेस इज सच अ लीथल फुलबैक. आई नो दैट ही इज डिफेंसिवली वीक, but when you are struggling to score goals, you need to you know take some risk, क्योंकि गोल तो आप वैसे ही कंसीड कर रहे हो यार, ऐसा तो है नहीं कि लूक शॉ खिलाकर आप गोल कंसीड नहीं कर रहे हो.
You have conceded 7 goals in 2 games in derbies और 0 गोल आपने स्कोर किए हैं. तो यश being a learning manager yourself, आप अगर इस वक्त इस टीम को देख रहे हो तो what would be that one player that you would want to bring in into this system? One player. एक बढ़िया गोलकीपर. Simple question, and I think मैं repeat कर भी चुका हूँ, but I feel a bit cringe to repeat it again. But मतलब इस podcast में पहले कहीं there is a bad goalkeeper. He's a very good shot stopper, and you know that. Yeah. And he saved you against City and all. Obviously, जो headline बनती है. Yeah. But उसकी वजह से build up खराब होता है. Build up, like if United want to build up, which they want, क्योंकि Ole like he portrays that to beat blocks like Aston Villa, Everton, वो सब चीजें. If he wants defenders बहुत ही आगे बॉल रिसीव करते हैं, या फिर द गोलकीपर लाइन को पुश करता नहीं. Have you ever seen De Gea को हाफ बहुत आगे जब यूनाइटेड दूसरों को उनके हाथ में घुसी पड़ी है? I don't see it. स्वीपर कीपर नहीं है. It starts with the goal. When you talk about football attacking सब कुछ, it starts with the goal. Everything starts, defense starts from the attack. Attack starts from defense. Simple. Absolutely. And defense starts from goalkeeper. Sorry, attack starts from technically goalkeeper. Yes. क्योंकि वही बंदा पहला बच्चा जो बॉल रिलीज करेगा. He's the first one to release the ball. तो अगर उसका है कि भैया काम डाउन, सब आगे टीम अप, तो उसने टेक्निकली पूरी टीम अप कर दी. And now he's taking a long ball, वो जो भी कर रहा है. और if he just gets the ball and gives the ball, तो क्या बिल्ड अप होगा? तब तो बिल्ड अप ही नहीं होगा ना, क्योंकि टाइम ही नहीं है कुछ. क्योंकि you just got the ball and they'll press you, खत्म. तो again I'll bring on a quality goalkeeper, क्योंकि if I look at Chelsea, I see Edouard Mendy, a quality on the ball good goalkeeper, brave. If I look at even Arsenal, Aaron Ramsdale, very good on the ball goalkeeper. And they again, I'm talking about these teams who are building up. And जो build up करती है, जो बॉल रखती है, वही जीत रही है. Like फुटबॉल में मतलब at the top level you have like there's no team top level पे जो build up नहीं कर रही. Even Leicester build ups proper हर टीम में build up कर रही है. लीड्स तो बहुत टाइम लगाती है. तो अब आप क्या कहते हैं, लिवरपूल में एलिसन, सिटी में एडिसन. So we're talking about goalkeepers who are super brave. Like again, I'm not blaming De Gea, but I think United need to move on. They need to get a proper ball playing अच्छा goalkeeper. Go for Unai Simon, मतलब like जो Athletic Bilbao वाला जो स्पेन में खेलता national team. Go for, I think that would be a good signing, to be honest. वो expensive भी काफी होगा. Like buy a goalkeeper, but again that's अगर United को अगर मैं imagine करता हूँ ना, for them to be the United, I imagine proper rehaul. Again, starts with the manager. That's definitely नहीं. It starts with the board members, the technical director. हाँ, मतलब ऐसा है. वुडवर्ड गया नहीं अभी तक. वुडवर्ड जाने वाला था. वुडवर्ड जा रहा है, बट वो कहीं ना कहीं क्लब से एसोसिएटेड रहेगा किसी और रोल में, बट रहेगा. अच्छा. वो मतलब एक बड़े सा टीटी बुलाओ यार, टेक्निकल डायरेक्टर बुलाओ, एक प्रॉपर फिलॉसफी लाओ. यश मेरे हाथ में होता ना तो मैं कल ही चेंज कर देता. मैं सही बता रहा हूं. नहीं मैं वैसे उस सेंस में बोल रहा हूं. मतलब आई थिंक दैट्स हाउ आई सी यूनाइटेड कंपीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल. क्योंकि इवन ब्रेंडन रॉजर्स को बुला के ब्रेंडन रॉजर्स क्यों आएगा? लाइक आई स्टिल थिंक लाइक इट्स क्रेजी, क्योंकि लाइन हम बोल रहे हैं कि यूनाइटेड जैसे क्लब में कोई क्यों आएगा. But they know कि they'll be disappointed. There's no project there, like in terms of एक proper जो हम बोलेंगे development वो चीज है. Because either हाँ United काफी बोलते हैं कि it's a counter attacking team. I don't think so. मतलब maybe against clutch teams maybe कुछ moments में, but they're not a very definite counter attacking team. They're not कि उनकी यही philosophy है. United build up from the back भी करना चाहती है. उनका बिल्डअप इतना घटिया होता है बिकॉज अगेन मैगवायर बॉल आई, ही कांट फाइंड एनी प्रेडिक्टिव पासेस. लुक शॉ बॉल गई, सेम पैटर्न चलता रहेगा, वेरी प्रेडिक्टेबल. एंड अगेन मतलब बेसिकली इट्स ऑल प्रेडिक्टेबल. इट ऑल स्टार्ट्स विद द गोलकीपर. इट ऑल स्टार्ट्स विद द होल मेंटालिटी. तुम कैसे क्लब बाय, कैसे प्लेयर्स बाय कर रहे हो. यूनाइटेड हैव बॉट प्लेयर्स लाइक फ्रेड. दे बॉट प्लेयर्स लाइक मिडफील्ड में कौन लाया था? मिडफील्ड में और कौन आया था बढ़िया था? मैटिच, डॉनी वैन डी Beek. Like Van de Beek is a great signing. It's a great signing, but again there's a reason why he's not playing, because this club is a different club. अगर ये Ajax होती तो he is playing. And अगर let's say Overmars या फिर ऐसे बंदे जो रिस्क लेते हैं, like या फिर जो माइकल एडवर्ड्स है लिवरपूल वाला बंदा who scouts and brings Firmino from Bundesliga, अगर ऐसे बंदे आते हैं then Van de Beek is starting day in day out, no doubt. But क्योंकि यहाँ पे है कि हाँ पोग्बा का कॉन्ट्रैक्ट, like come on, पोग्बा का आखिरी साल कॉन्ट्रैक्ट बचा है. Like how can you even rely on, like समझ लो, like पोग्बा घर वो तो जाने वाला है पोग्बा, क्योंकि उसका एजेंट खुद बात करता रहता है. क्या बदतमीज एजेंट है वो. Absolutely. सीन लगे. यूनाइटेड आई थिंक दे नीड टू रीहॉल प्रॉपर, बट इस सीजन तो यार यश, जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि रायोला के बारे में, कि आई मीन डीलिंग विद रायोला इज लाइक डांसिंग विद द डेविल.
एंड हम्म अभी मार्केट में सबसे ज्यादा प्लेयर्स अगर किसी एजेंट के हैं और टॉप प्लेयर्स अगर किसी एजेंट के, तो वह मीनू रायोला के। और हम्म मार्केट में सबसे हॉट प्रॉपर्टी अभी जो बना बैठा है, वो बना बैठा है अर्लिंग हार्लैंड। अभी न्यूज मैंने आज पढ़ी है कि मैनचेस्टर सिटी एंड पीएसजी आर द करंट फेवरेट्स टू हम्म साइन अर्लिंग हार्लैंड, एंड यूनाइटेड आर स्टिल परसुइंग पॉल पॉगबा टू साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यार, तुमने देखा है अपने क्लब में कि डी मारिया था एक टाइम पे, फिर उसके बाद उससे पहले अजिल भी हम्म रहा, फिर उसके बाद हम्म हमने और भी प्लेयर्स लेकर आए टीम में। इस हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई कंटिन्यू नहीं। कंटिन्यू 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 तो मतलब एक हाँ ऐसा प्लेयर जो कि मोमेंट्स में खेलता है, कंसिस्टेंसी बेसिस पर मैंने उसका कभी ऐसा गेम देखा नहीं है कि उसने पूरे सीजन डोमिनेट किया हो, पीएल में या चैंपियंस लीग में। ऑन द अदर हम्म हैंड, लोग कहते हैं कि यार पॉल पॉगबा इज अ डिफरेंट बीस्ट व्हेनेवर ही प्लेज फॉर फ्रांस, बट हम्म लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि वो फ्रांस के साथ साल में 7 या 8 बार खेलने जाता है, वहीं यूनाइटेड में रहकर उसे पूरी साल एक ही जैसा परफॉर्म करने का प्रेशर रहता है। तो क्या यूनाइटेड हम्म को अभी भी वो बेवकूफी फन दिखाना चाहिए कि उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दें और डॉनी वेंडबिक जैसे प्लेयर को जाने दें, जो कि ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है अगर उसको चांस हम्म मिले? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक इट्स अबाउट कि यू आर ऑलरेडी इन लॉस पोगबा के साथ, तो हम्म। मतलब अब तो कुछ इट्स अबाउट कि कुछ और निकाल लो, क्या बचता है उसमें, कुछ हम्म। निकाल लो, क्योंकि सब तो ले चुका है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सैलरीज एवरीथिंग, एंड द आउटपुट बिल्कुल। इज नॉट ऑब्वियसली दैट मच। तो सब कुछ तो खत्म हो चुका है, आखिरी साल कॉन्ट्रैक्ट का उसके पैसे भरे यूनाइटेड ऑब्वियसली, हम्म। नॉट नोइंग कि क्या करने वाले, एक्सटेंड या नहीं। तो आई थिंक यूनाइटेड ऑलरेडी लॉस्ट, लाइक इस समर दे शुड हैव एटलीस्ट 25-30 में तो निकाल लेते उसके, इफ यू बिल्कुल। वुड हैव गॉन टू एनी क्लब जो भी उसके। तो वो तो चला गया। तो आई थिंक अगेन आई डोंट नो, नो आई थिंक पोगबा एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो आई पर्सनली थिंक कि अगेन अब काफी पॉइंट हम रिपीट कर सकते हैं कि हाँ वही जो फ्रांस में ही हैज बीन वेरी सटल, कोई डिफेंसिव मिडफील्डर्स को मिला नहीं पोगबा को यूनाइटेड में हम्म। टू फॉर हिम टू फ्लरिश। हम्म। बट आई थिंक ही इज नेवर बीन ट्रस्टेड इनफ इन ए पर्टिकुलर पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम्म। बहुत ही घुमाया उसको यार, लाइक उसकी पोजीशन को कितना घुमाया कि अब नंबर 10 खिला देगा, ओ फक क्लिक कर रहा है पोगबा, ओ बढ़िया, ही इज नंबर 10 नाउ, बट द नेक्स्ट गेम ही डजंट क्लिक, हम्म। like and then you change it, and now you play him a winger, and now you play him a midfielder. So again, obviously you're trying to find solutions, but maybe you need to trust him एक particular position में and just go with it. क्योंकि even if you look at Henderson, let's say Jordan हम्म। Henderson, so हम्म। Jordan Henderson became the title winning team में great number 8. हम्म। Sorry, हाँ I'm really sorry, I'm really sorry. कोई बात नहीं है, ये तो मतलब चलता रहता है। ये सब तो चलता रहता है। जब टीम हाँ, जब टीम ऊपर नीचे करती है तो ये चीजें तो बहुत नॉर्मल है। तो जॉर्डन हेंडरसन लिवरपूल में, इफ यू रिमेंबर, ही वाज अ नंबर 8 या। अगेंस्ट बार्सिलोना, चैंपियंस लीग वाली गेम थी, ही प्रेस्ड डेथ तक। हम्म। बट जॉर्डन हेंडरसन, आई रिमेंबर एक पिछले साल व्हेन ही प्लेड दैट कैंपेन, ही प्लेड अ वेरी गुड नंबर 6 टू, लाइक होल्डिंग एब्सोल्युटली, मिडफील्डर। एब्सोल्युटली। तो यू लाइक ओके, तो ये भी खेलता है, लाइक फबिन्हो यूज्ड टू प्ले फुल बैक मोनाको में, हाँ बिल्कुल। एंड नाउ ही राइट बैक की प्लेज वन पोजीशन ऑफ द पर। बेस्ट, राइट, एंड ही प्लेज वन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर प्रीमियर लीग में। तो एब्सोल्युटली। यू जस्ट नीड टू आई थिंक जस्ट ट्रस्ट एक सर्टेन पोजीशन में। इफ आई से समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बाकी सब तो हम्म। रिपीटेड ऑब्वियसली, हम्म। बाकी सब तो पीपल नो अबाउट पोगबा, हम्म। क्या उसके नखरे, द एटीट्यूड इश्यूज, उसका एजेंट इज डेफिनेटली, मतलब इट्स आई थिंक इवन पोगबा डिसअपॉइंट कि क्या एजेंट है, मतलब बहुत बोलता है, मतलब इट्स सो, मतलब हाउ कैन यू कमेंट पब्लिकली, मतलब जब प्लेयर खेल रहे क्लब के लिए, क्यों, मतलब क्यों बदतमीजी कर दी। बट खैर बिल्कुल। यूनाइटेड से फुटेज में निकाल लेते हो प्रॉपर। बट आई वुड से कि पोगबा मड्रिड में तो ना है, मड्रिड में तो ना है, मैं तो चाहता, मतलब मेरे मड्रिड में ख्याल काफी में रूमर्स बन रहे हैं। अब तो नहीं आएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जिदान पता इज नॉट नहीं, देयर रूमर्स आ ऑब्वियसली। रहे हैं कि उसके पीछे पड़े हैं, कौन, अभी तो बेंजेमा और रूमर्स सब, पता नहीं क्या अभी तो क्या। रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि यूवेंटस वापस जाने को तैयार है, वो इवन पे कट लेने को तैयार है अगर यूवेंटस हम्म उसको मतलब लाती है तो। बट डोंट यू थिंक यार यश के कुछ रिलेशनशिप और कुछ हम्म ट्रांसफर्स नहीं बने होते एक दूसरे के लिए, चाहे आप कितना भी ट्राई कर हम्म लो, and कहीं ना कहीं हम्म पॉल पोग्बा और यूनाइटेड का वो रहा है, मतलब चाहे वो एकेडमी में जब वो था पोग्बा तब का रहा उस सीन के, हम्म उसकी टीम में जगह नहीं हम्म बन पा रही थी बिकॉज ऑफ स्कोल्स, कैरिक एंड अदर प्लेयर्स। हम्म हम्म अभी भी यही सीन है कि यू डोंट नो व्हाट्स हिज बेस्ट पोजीशन इज, क्योंकि यू कैन नॉट कीप ब्रूनो ऑन द बेंच जस्ट बिकॉज आपको राइट पोग्बा को खिलाना है, बिकॉज ब्रूनो इज हम्म योर मेन क्रिएटर। और फिर वही हम्म नंबर 6 रोल में यू कैन नॉट पुट पॉल पॉगबा, बिकॉज वो डर्टी वर्क नहीं करता, उसका डिफेंसिव वर्क हम्म रेट भी इतना अच्छा नहीं है। हम्म तो सवाल हम्म तो यही उठता है कि फिर उस बंदे का रोल बचा क्या टीम में? क्या वो सीरियसली हम्म
मतलब रहना जरूरी है टीम में जहां आपके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा नंबर 8 भरे पड़े हैं, क्योंकि फ्रेड नंबर 8 है, हम्म। मैकटोमने नंबर राइट। 8 है, डॉनी हम्म। वेंडरबीक एडवांस 8 है, पॉगबा भी हम्म। एडवांस 8 है आपका, मैटिच आपका नंबर 6 है, माटा नंबर 10 है, जेजे लिंगार्ड नंबर 10 है, इतने ज्यादा हम्म। मिडफील्डर्स हैं, बट नंबर हम्म। 6 कोई नहीं है। तो एक ऐसे माटा मिडफील्डर माटा इज फॉर वाइब्स। हाँ मतलब वही बट है हाँ। कि हाँ। बट तो फिर कहीं क्या ऐसा नहीं लगता देखकर, क्योंकि यार देखो, being a Real Madrid fan, you are watching हम्म। Cruz and Modric week in week out, and Modric हम्म। is 37, if I'm not wrong, हम्म। 36 37। हाँ। उस एज पर भी वो पॉगबा से ज्यादा वर्क रेट प्रोड्यूस करता है फील्ड पे, और ज्यादा एफर्ट्स डालता है फील्ड पे, वो दिखता है। बट It looks like he puts more effort. है ना, वो दिखता है कम से कम Right. कि हम्म। मतलब देखने में, अगर मैं रात में 1 बजे जाग कर मैच देख रहा हूँ अपनी टीम हम्म। का, तो हम्म। आई वुड वांट कि मेरे प्लेयर्स फील्ड पर अपना एफर्ट डालें। बट क्या हम्म। पॉगबा को देखकर वो फीलिंग आती है एज अ न्यूट्रल, मतलब हम्म। जब तुम देखते हो कि पॉगबा हम्म। वो एफर्ट्स डालता है जितने एफर्ट्स ब्रूनो डालता है, भले ही वो एफर्ट्स वेस्ट जाते हो, बट क्या पॉगबा हम्म। उतने एफर्ट्स डालता है? It doesn't look like कि obviously वो effort डालता होगा. He is getting paid money obviously. हम्म, But doesn't look like क्योंकि he is that player. उसकी body ऐसी लगती, like when you see Pogba as a player, even फ्रांस में I don't think so. अगर कोई फ्रांस कहता है like कि Pogba effort डाल रहा है. हम्म, Like do you agree with that? जैसे कि फ्रांस में कब मैं देखा उसको एक बारी, जो कौन सी गेम थी, पोर्चुगल वाली गेम, फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल यूरोज में, पोग्बा ने बहुत बारी बॉल लूज करी, बट मैंने कांते उसका ने वीडियो कॉम्पनसेट कर देखा था लिया. जो जो बनाया था तुमने पोस्ट मैच, वो देखा भी था मैंने। मुझे खुद याद नहीं मैं क्या बोला उससे, बट सिर्फ लाइक पोग्बा ने बॉल लूज करी, बहुत बारी बॉल लूज करी, कांटे हम्म, ने कॉम्पनसेट करा. Like Pogba makes lot of mistakes. So does Bruno. So does Ronaldo. So does Messi. Because they हम्म, try a lot. But हम्म, Pogba की ऐसी body है, like he's got ऐसी body as a flair player. He doesn't look like he is putting effort, though he is. क्योंकि जब sort of 1v1 confrontation होता है with the player, then हम्म, Pogba is bound to win that duel क्योंकि वो physically हम्म, बहुत dominant है. हम्म, But apart from covering that distance, Pogba काम नहीं है वो. Like मतलब obviously उसका काम, obviously he can do that and he should do that, but उसका काम नहीं है. So that's why फॉर अ प्लेयर लाइक पोग्बा जो बाउंड है कि ही इज गोना ट्राई लॉट, वो बहुत वर्टिकल बॉल ट्राई करेगा. अगेंस्ट लीड्स ही पिक्ड ब्रूनो बहुत अच्छी बार. हम्म, फ्रांस यूरो में ही वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, नो डाउट. तो एब्सोल्युटली। एक बंदा जो बहुत मिस्टेक करेगा, लाइक द बेस्ट प्लेयर्स लूजेस द बॉल द मोस्ट टाइम्स, हम्म, यू नीड टू जस्ट पुट देम विद समबडी जो कॉम्पनसेट करेगा उसका. तो हम्म, डस फ्रेड डू दैट? बट कांटे डज दैट, राइट. मतलब हम्म, इट्स नॉट अगेन अबाउट, ये काफी बोरिंग पॉइंट है कि हाँ कांटे सा खिला तो अच्छा चलता है ऑब्वियसली. नॉट सेइंग कि अगर एनडीडी यूनाइटेड में होगा तो पोग्बा एक अलग दिख के आएगा, मे बी, टू बी ऑनेस्ट मे बी, वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट. बट वर्क रेट तो फ्रेड में भी है. बट इट्स बिल्कुल जस्ट है। लाइक कि मतलब पोग्बा का ये सीन है कि it's been inconsistent throughout and there's only one reason. He's never been, it's very tough to play for United. पहली बात तो पहला रीजन, क्योंकि बिल्कुल, इफ यू डोंट परफॉर्म पहली गेम में दिल किल यू, एंड कि हाँ नहीं इसको कोई कहीं और ट्राई कर, कहीं और ट्राई कर. बिल्कुल। इट्स जस्ट कि पोग्बा, पता है पोग्बा पे, लाइक आई बी वेरी इंट्रीग्ड, क्योंकि मुझे आई इवन आई एम ट्राइंग टू फाइंड द आंसर. आई बी हाँ। वेरी इंट्रीग्ड टू नो कि हाउ वुड पोग्बा वर्क अंडर एंटोनियो कॉन्टे. लेट्स से हम्म, अगेन, अगर हम्म, एंटोनियो कॉन्टे आता तो क्योंकि दो ही चीज होती फिर, या हम्म, तो पोग्बा खेलता या नहीं खेलता. तो देयर इज नो कॉन्टेम्पलेटिंग कि हाँ पोग्बा को मिडफील्डर या फिर नंबर, देयर इज नो कॉन्टेम्पलेटिंग विद पोजीशंस जो भी हम्म, हो रही है कि कभी विंगर हम्म, कभी मिडफील्डर कभी क्या. हम्म, विद एंटोनियो कॉन्टे आइदर यूर इन और यूर आउट, सिंपल. वर्क रेट है, डेली इन आउट, सिंपल. कोई लाइक देयर इज नथिंग. एंड दैट्स आल्सो एक थिंग आई लाइक अबाउट मोरिनियो, तो वो काफी क्रिटिसाइज्ड आजकल, बट स्टिल हाँ, लाइक उसके लाइक लाइनअप में आइदर यूर इन और आउट. तो वो एक एब्सोल्युटली, मैनेजर के स्टेक्स होते हैं कि भाई मैं तुझसे एब्सोल्युटली। डिमांड करता हूँ, आई डोंट गिव अ फक तू कितने पैसे कमाता है, तेरी क्या रेपुटेशन है, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, बट दिस मच यू शुड डिलीवर. मतलब इन टर्म्स ऑफ जो तेरे को पोजीशन में दे रहा हूँ, इधर यू हम्म, फील, बट दे शुड बी एक प्रॉपर ट्राई एफर्ट दिखना चाहिए. एंड बिल्कुल, अगेन वो दिखा नहीं है, एंड इट कुड बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो हमने डिस्कस करे. बिल्कुल। बट हाँ मतलब पोग्बा का, आई यू नो व्हाट, आई हैव अ वेरी वियर्ड फीलिंग कि अगर वो जाता यूवेंटस में, जो मुझे हम्म, मोस्ट लाइकली लग रहा है, ही डू गुड. क्योंकि ऑब्वियसली लीग डिफरेंट है, बट एक तो अलग इसका प्रॉपर बहुत लाइक दे आर वेरी गुड मैनेजर प्लेयर रिलेशनशिप वाले चीजें. हम्म, प्लस यूवेंटस इज अ टीम, कंसिडरिंग अगर उसको एक जगह पे ट्रस्ट करा लेग्री ने, कर लेगा लड़का, मतलब वहां पे, क्योंकि टैलेंट तो गिवन है ना. बिल्कुल है। टैलेंट तो वर्ल्ड क्लास ही है, बट टैलेंट अगेन टैलेंट से होता ही क्या अगर हार्ड वर्क ना, मतलब हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट वाली बकचोदी हो गई. बट कौन है वैंड भी, कौन सा कम टैलेंटेड है? ही इज अ ग्रेट टैलेंट, बट ही डजंट इवन गेट अपॉर्चुनिटीज. बट सवाल वही है ना यश की,
एक मैनेजर जब ट्रांसफर मार्केट में उतरता है तो एक प्लान होता है आपका हर साइनिंग के पीछे कि आप उसको यूज कहाँ करोगे। अब डॉनी वेन डी बीक के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब से बंदा आया है, ना तो सोल्शार को ये पता है कि कहाँ उसको यूज करना है, ना फैन बेस समझ पा रहा है कि आखिर उसका रोल क्या है क्लब में। आई मीन he was nominated in the Ballon d'Or list 30th नंबर, मतलब इनसाइड 30 उसका नॉमिनेशन था, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन within 1.5 year the guy is out of the Dutch national team. The guy is not getting any minutes whatsoever at his club. तो मैनेजर का तो रोल है इसमें, बट क्या इसमें सबसे बड़ा रोल आयक्स का भी था कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपना प्लेयर सेल कर दिया एक ऐसे क्लब को जहां उन्होंने ये नहीं देखा कि ऑलरेडी इतनी स्टैक्ड मिडफील्ड है, कहाँ उसको मौका मिलेगा। दे कुड हैव वेटेड फॉर 1 more year और नहीं, बारसा वांटेड टू गो टू आती। मैड्रिड वैन डी हाँ बीक, वही वही कि वो तो मैड्रिड आ रहा था। उसके बाद मैड्रिड आती लेने उसको नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उन्होंने अपना जो चार्ज था वो एक तरीके से जो बर्नाबाउ का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है उस वजह से नहीं गए, वो पैसे की जो भी कमी थी। बट क्या ये इसमें यूनाइटेड से ज्यादा आईएक्स की गलती है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब आयक्स को पैसा तो मिल गए, पैसे तो निकाले उन्होंने, बट द हाँ मेन पॉइंट इज कि लाइक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आयक्स एज अ क्लब दे सेल देयर प्लेयर्स कंसीडरिंग जहां पे सप्लाई डिमांड वाली चीजें मैच हो रही हैं। हाँ तो आई थिंक यूनाइटेड में उस टाइम पे काफी हाइप थी ना कि पोग्बा, यूनाइटेड, वैन द बीक छोड़ एंड ब्रूनो देगा। माइट प्ले टुगेदर, कुछ हाँ कुछ करते हो, फक ये तो बहुत बैलेंस फाइंड करने पड़ेगा। हम्म बट आई थिंक इट वाज मोर ऑफ वैन द बीक्स चॉइस, राइट? like at the end of the day उस हम्म टाइम पे if you look at that हम्म United was a growing project. It was a बिल्कुल project जहाँ पे young players काफी आ रहे हैं, so बिल्कुल। it's an interesting project for a player like Van de Beek who knows कि मेरा दोस्त डायरेक्ट जा चुका है यूवेंटस, मेरा दोस्त जा हम्म चुका है फ्रेंकी जा चुका है बारसा, तो हम्म आई नीड टू पिक अप बिग क्लब अगर if I deserve that, because that whole Ajax team deserved something huge. हम्म तो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ हिज चॉइस, क्योंकि मैं देखा था उसका रियो वाला पॉडकास्ट, देखा था रियो वाला पॉडकास्ट, हाँ बिल्कुल देखा था। and he literally sang praises about कि why he wanted to join the club. I think he literally had a section about that. So एब्सोल्युटली। technically, again, why would you say no to United? Like even from selfishly Van de Beek के perspective से, हम्म but it's about कि again he got pranked. he got बिल्कुल। उसके बाद prank हो गया literally. बट यही तो एक फुटबॉल मैनेजर की काबिलियत निकल कर सामने आती है कि आप अपने सेट ऑफ प्लेयर से कैसे परफॉर्मेंसेस निकलवाते हो। बिकॉज जब मैं देख रहा हूँ कि आपने इतने अटैकिंग प्लेयर साइन कर लिया, आपने सैंचो साइन कर लिया, आपने डॉनी वैन डी बीक साइन कर लिया, ब्रूनो साइन कर लिया, आपने जेजे लिंगार्ड को नहीं जाने दिया, जबकि अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप उसको सेल कर देते, आप थोड़ा अमाउंट निकालते वहां से, थोड़ा इन्वेस्ट करते और एक प्रॉपर नंबर 6 ले आते। आपने वो नहीं किया। आप कवानी को आपने एक्सटेंशन दे दिया, मार्शल को आप ऑलरेडी रोके हुए हो, रेशवर्ड आपके पास है, ग्रीनवुड आपके पास है, अब आप रोनाल्डो भी ले आओ और आप जा रहे हो 3-5-2 के सिस्टम में। ये जस्टिफाइड कैसे है? ये किस तरह से, Exactly. किस बेसिस पर जस्टिफाइड है कि आपके जो प्लेइंग 11 है उसकी मतलब अटैकिंग की तो अलग से बन सकती है, फिर भी आप एक ऐसी This is टीम the लेकर उतर manager रहे हो? out of his depth. This is the manager who's एब्सोल्युटली crawling एब्सोल्युटली। for salvation. कि चल कुछ, क्योंकि you know what, again, obviously I think you also like Ole, right? क्योंकि वो he's a part of हाँ United ऑब्वियसली history, obviously. ऑब्वियसली। And I think every manager, every United fan wants him to succeed. बट उसने जो प्रोजेक्ट लाइक उसने जो लाइक यू नो ही चेंज दैट मोरिनो टाइम से कि हम यंग प्लेयर्स बाय करेंगे, विल ओनली हाँ बाय प्लेयर्स लाइक डैन जेम्स, वैन बिसाका, वो सब जो हम्म उसका पहली विंडो थी। तो ही हैज he has made a good team. Like मुझे याद है प्रोजेक्ट रीस्टार्ट के बाद जब दे वेंट ऑन कि 10 गेम अनबीटन जो पूरा गया था टीम उनका, हाँ दो कुछ में डिजर्व करते नहीं, बट ही हैज बिल्ट अ टीम अगेन। बट नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि उस टाइम पे यंग प्लेयर ओके, डेवलपिंग प्लेयर्स ओके, आई एम ट्राइंग टू build something cool, but when you get established players, he's definitely not obviously able to deal with Pogba, and neither he can deal with like Ronaldo obviously, and Sancho who's a great player. कब Sancho bench, और मैं अब तक शॉक्ड हूं कि Sancho bench है। like Sancho one of the best young players जो था पिछले साल यूरोप में, he's bench। और that is यश like you can't justify it. 18 मंथ्स हमने चेस किया है उस बंदे को, सोचो। crazy like यूनाइटेड में तो पटाखे फोड़े उसके बाद तो कि हाँ ये तो चाहिए था, बट नहीं, खत्म, मतलब लिटरली। एंड 5-3-2 अगेन देयर इज नो सेंस। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट शुड हैव बीन ओवर। अभी एक न्यू हाँ मैनेजर की हम बात करनी चाहिए थी टेक्निकली हमको कि हाँ ये क्या करता है, बट सॉरी सॉरी सर, योर क्लब इज, you are not club, but again the boardroom is a bit incompetent, not a bit but definitely it is। मतलब यार
मैं तो इट ऑल फॉल्स डाउन टू दैट यार, लाइक आई नो ओले की गलती, बट ओले भी अब उसकी यही लेवल, और क्या कर लेगा इससे, आप नहीं कर पाएगा। लाइक अगर हाँ मतलब इफ एन एस्टन विला उसने मैनेजर डीन स्मिथ को तुम दे दोगे यूनाइटेड, उसने सीलिंग हिट कर दी है, उसके बाद उसका कुछ बचा नहीं है अचीव करने को। दिस इज द बेस्ट ही कुड हैव डन, और वो कर चुका है। तो अभी भी जो रिजल्ट्स आपने देख लिए, जो निकाल लिए हमने स्पर्स के अगेंस्ट, वो इसीलिए निकल के आए क्योंकि स्पर्स वो खुद अंडर प्रेशर थे, वो खुद क्रम्बल कर रहे थे, और आपने वो विक्ट्री निकालने के बाद आपने सोचा चलो यहाँ से आपका जो वापस से सक्सेस का पाथ है वो आप चढ़ सकते हो दोबारा। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी ही इसलिए क्योंकि आपने पिछले सीजन, प्रीवियस सीजन ओवर अचीव कर लिया। अब ओवर अचीव करने के बाद जब आपको साइनिंग्स मिल गई, तब लोग सोच रहे थे कि यार अब तो यूनाइटेड टाइटल के लिए चैलेंज करेगी, क्योंकि उन्होंने रोनाल्डो ले लिया, सेंचो ले लिया, वरान ले लिया। बट जब सिस्टम खराब होता है यश, तो फिर कुछ चीजें काम नहीं करती ना। आप कितने भी प्लेयर साइन करके ले आओ, लेकिन उन प्लेयर्स को खिलाने वाला अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं उतर रहा है फील्ड पर, तो वो कुछ नहीं उखाड़ सकते। और ये फैक्ट है, बीइंग अ मैनेजर योरसेल्फ, अ लर्निंग मैनेजर योरसेल्फ, यू नो दिस वेरी वेल। मे बी ट्राइंग टू, मतलब वो तो भी मैं इस प्रोसेस में, बट ओले वाला केस तो अगेन इट्स वेरी अगेन, लाइक वन थिंग आई हैव लर्नड फुटबॉल सर्किट में आके, it's very difficult to pass judgments on manager क्योंकि being a manager is not easy, it's a very tough job. I agree. So even for Ole it would be definitely very tough, pressure तो लग रहा होगा obviously, and ऐसा नहीं है कि he is not thinking, which is ऐसा नहीं कि he is not trying, ऐसा नहीं कि he doesn't love United enough, it's just like कि again अगर एक स्टूडेंट की इतनी कैपेबिलिटी है, देन वो उतनी हिट कर सकता है, यू नो। सो चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले, ऑब्वियसली ही कैन, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट अगेन, बट देयर इज अ डिफरेंट बॉल गेम जो क्लॉप और टुखल खेल रहे हैं, एंड विच इज सक्सेसफुल, and a club like United, they need that. What they need is एक identity, simple. अभी if I talk to you, if I talk to anybody United fan, what is your club का football style? कुछ भी नहीं, like कुछ भी नहीं, you can't even see counter attack, like legit you can't, because last 6 games हमने वो भी नहीं किया है ना, तो हम कैसे कह सकते, क्योंकि there is no like identity, right? Like there's no pattern of play जो बोले कि हाँ United okay, अगर ये नहीं होता ये करती है United, everybody knows कि शॉ के पास बॉल आएगी और रैशफोर्ड कंबाइन करेगा और थ्रू बॉल जाएगी ब्रूनो के पास, everybody know यही होने वाला है, और if it's a success then हाँ good 3 points, या फिर but it that's like this is a manager which is again out of his depth completely, and I'm just trying to figure out कि इसके बाद ओले को कहाँ जॉब मिलेगी। वो मेन तो यही बात है यश के अगर सैक हो जाता है, क्या सोल्शर वापस से टॉप फ्लाइट में रिटर्न कर पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्लब ओले पर रिस्क खेलना चाहेगा। आई डोंट थिंक सो, टफ है, काफी बहुत टफ है। और मतलब यार मतलब जब सोल्शर आया था तब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने दिन टिक जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इनिशियली ही वाज अ केयर टेकर मैनेजर। सबने सोचा था कि यार चलो 6 महीने के बाद एक नया मैनेजर आएगा, बट वो पीएसजी वाली सक्सेस कहीं ना कहीं काम कर गई, और फिर उसके बाद जो हुआ पता नहीं कैसे होता चला गया, चीजें थोड़ी बहुत फिक्स होती चली गई, सबको ये लगा कि नहीं कर लेगा, और मुझे भी यही लगा था इनिशियली कि नहीं यार सोल्शर के साथ अगर हम जीतते हैं तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड एंड प्योर फीलिंग, क्योंकि एक लेजेंड आकर अगर आपको वापस से वो सक्सेस दिखा दे और दिलवा दे, तो इससे बेटर क्या रहेगा। क्योंकि जिदान ने जो किया रियल मैड्रिड में आके, सारे मैड्रिड फैंस बहुत खुश थे, क्योंकि उनका खुद का एक बंदा आकर उन्हें वो फीलिंग दोबारा देकर गया। तो यूनाइटेड फैंस भी कहीं ना कहीं वही सब सोच रहे थे। बट अब मैं अपनी टीम अगर देख रहा हूँ कि मेरा जो कैप्टन है हैरी मैग्वायर, योर कैप्टन शुड बी द वन पर्सन जो कि शुड लीड बाय एन एग्जांपल, बट इज ही द वन एक्चुअली जो लीड करना चाहिए इस यूनाइटेड टीम को। इंग्लैंड तो लीड करता है ना, इंग्लैंड कैप्टन वो है केन है, हैरी केन। अच्छा केन है, मतलब ही इज अ वॉइस, लाइक आई वोंट गो ऑन टू क्वेश्चन हिज लीडरशिप, आई थिंक ये जस्ट कि उसकी मौकरी बन रखी है ऑब्वियसली, मतलब वो उसको लिटरली बेचारे, क्योंकि आई लीडरशिप तो कर, लाइक लीडरशिप ऑब्वियसली यू सी ही इज वोकल, ऑब्वियसली सी सेट पीस में ही इज नॉट हाइडिंग, मतलब सेट पीस इज अ गुड वे टू फाइंड आउट कि कौन कितना छुपता कौन नहीं छुपता, मतलब अगेन इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, बट लाइक यू सी कमांड क्या, बॉडी लैंग्वेज क्या, मैं दूसरे के शोल्डर में क्या पिप कर रहा हूँ, तो you see Maguire not being a pussy. He's not a pussy, definitely. Absolutely. But again, when you have Ronaldo in your team, then but armband से फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब बट फिर भी बहुत फर्क पड़ता है, बट फिर भी बहुत फर्क पड़ता है। इससे और डीप प्रॉब्लम्स है यूनाइटेड के पास, मैं ये बोलूंगा, बट फील्ड पे डीपर प्रॉब्लम्स, बट फील्ड पे यश कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मैटर रहता है वो आर्मबैंड का, क्योंकि जब मैंने लिवरपूल वाला गेम देखा था
जब वो कर्टिस जोन्स और रोनाल्डो वाला इंसिडेंट हुआ था, मैगवायर wasn't there in the picture. Bruno was the only one. Bruno and Fred were the only one to stand up for Ronaldo. और ये राइट कुछ चीजें हैं जो कि आप एज अ फैन एनालाइज करते हो। यार, डिफेंडर भाग भाग के कैसे आएगा? नहीं नहीं, भाग डिफेंडर कर नहीं भाग के आएगा, कैसे? बट एटलीस्ट यू नो यू शुड हैव बीन देयर। थोड़ी देर के बाद भी यू शुड हैव बीन देयर, बट मुझे वो इंटेंट नहीं दिखता जब आप एक यूनाइटेड जैसे क्लब को, या आप यार बेस्ट एग्जांपल कमिंग फ्रॉम योर क्लब, सर्जियो रैमोस, कैप्टन लीडर लेजेंड, ठीक है ना, वो बंदा मतलब अपनी बॉडी लाइन पर लगाकर कुछ भी कर, और लास्ट सीजन उसने अपने बॉडी को लिमिट पे रखकर वो चैंपियंस लीग के गेम्स खेले, और इसीलिए उसको अभी 6 महीने लग गए रिकवरी लाने में। तो दिस राइट शोज कि ये डेडिकेशन है, और ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं दिखता हैरी मैगवायर से, इवन नॉट फ्रॉम लूक शॉ एज वेल, क्योंकि लास्ट 7 गोल जो हमने कंसीड किए हैं, 6 गोल लेफ्ट फ्लैंक से आए हैं। ये दिखाता है कि वो Do you think leadership is a question in United में? Like वो obviously Roy Keane would say yes, but do you think कि like modern football में if you're trying to build a young team, which United have done for the past 2-3 years, एक transition लाना, it's very difficult to find the leaders, but you can find technical leaders. जैसे Greenwood, I think Greenwood is a technical leader. क्योंकि 9 out of 10 times he gets the ball box में, like goal में, क्योंकि तो यू नो कि अगर मैं लिंडेलॉफ हूं कि ओके मुझे राइट से स्टार्ट करना था, क्योंकि मुझे पता ग्रीनवुड के पास बॉल आएगी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि स्कोर। तो दो इज नॉट वोकल ग्रीनवुड, दो वो झाड़ नहीं रहा मुझे, दो वो लड़ने नहीं आ रहा, बट कंसीडरिंग कि वो एक अच्छा प्लेयर है एंड एफर्ट डालता है एंड इज गॉट गुड टेनेसिटी इन हिम, हां ही इज अ टेक्निकल लीडर। सो देयर आर टू टाइप ऑफ लीडर, राइट? देयर इज अ टेक्निकल लीडर, देयर इज अ वोकल लीडर एंड मोर ऑफ अ पर्सनालिटी लीडर। तो रामोस तो ऑब्वियसली बोथ ही था, ऑब्वियसली लेड बाय एग्जांपल एंड ऑल, बट लेट्स से अभी इनिएस्टा किसी टीम का कैप्टन है, लाइक ही इज अ कैप्टन विसल कोबे भी वैसे, बट जब वो बार्सा कैप्टन, लाइक ही इज नॉट द वन टू फाइट, राइट? वो तो फाइट, लाइक ही इज, उसकी वो पर्सनालिटी नहीं है, बट आई थिंक वी परफॉर्मेंसेस, गोना वेरी, हां एग्जैक्टली। फॉर मैगवायर आई थिंक अगेन, लाइक लेट्स से फॉर एरिक डायर, मैं कंपेयर करता हूं एरिक डायर जो स्पर्स वाला है, आई थिंक उसको भी कभी एक बारी आर्मबैंड मिल गया था ना, उसको मिलता ना कभी कभी, ऐसा मिला भी नहीं हुआ, मिला है यूरोपा लीग गेम में मुझे देखा, मतलब मिल रखा है जो भी, मिला है। बट ही इज लाइक, काफी लोग बोलते हैं कि ही इज द वन फाइटर। इफ यू वॉच द डॉक्यूमेंट्रीज मोरिनो वाली ऑल इन और नथिंग, उसका जो असिस्टेंट कोच है उसने बोला कि ही इज द ओनली वन जो वो नहीं है, शायद नहीं है, ये पीस ऑफ कंट है, लाइक वो समझ, पीस ऑफ कंट, बी अ बंच ऑफ कंट्स हो, तो ही वाज अ कंट, ही इज द ओनली वन। तो ओके, दो वेतन टेक्निकली अच्छा नहीं है, दो इज नॉट द गाय, बट वो काफी लीडर है प्रॉपर, उस लाइक उसकी वो वैसे बिहेव करता है, देन इट मेक्स सेंस। मैगवायर समवेयर इन बिटवीन ऑब्वियसली, but I feel like कि again you've got players like Varane now backline पे, you've got a goalkeeper who has played from Sir Alex Ferguson के time से, absolutely जो चिल्लाता है proper, you've got the Ronaldo, you've got Cavani, you've got Bruno, I don't think so, like अगर तुम, you can't go back to Roy Keane, Patrick Vieira वाले time पे, absolutely, right? Now if you वो look at, time तो गया, right? And even if you look at Chelsea, like let's say Kante, like Kante, do you see him किसी को चिल्लाते हुए? नहीं, बिल्कुल काम करेगा, काम खत्म। ओके, जॉर्जिनो विल डू दैट ऑब्वियसली, बट बैकलाइन के पास लीडरशिप है, एंड बट आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अगेन अगर बिल्डअप ही सही है तो यू नॉट कमिंग इनटू दीस पॉइंट्स जहां पे यू वुड बी टेस्टेड, एंड आई थिंक व्हेन यू टेस्टेड द लीडर इज परफॉर्मिंग, व्हिच इज रोनाल्डो, लाइक दैट्स नॉट डाउट, लीडर तो परफॉर्म कर रहा है, जिसको आर्मबैंड टेक्निकली हर कोई देना चाहता है, रोनाल्डो, आई थिंक ही इज द ओनली वन हु डिजर्व्स इट, वो तो परफॉर्म कर रहा है, अनलेस ही हैव्स इट और डजंट हैव, उसको फर्क पड़ता है आर्मबैंड से। लीडरशिप का आई डोंट लाइक द पॉइंट यूनाइटेड में इस टाइम पे, क्योंकि they've got रोनाल्डो कवानी, अगर तुम्हारे ड्रेसिंग में रोनाल्डो कवानी होंगे, कम ऑन यार। बट आल्सो यश, यहाँ एक और बात आती है कि when Maguire is not performing, but because he is the captain, he's been overpicked over Eric Bailly, वो गलत है टेक्निकली, अगर मैं देखूं तो वो गलत है, क्योंकि अगर मैं लास्ट 5 गेम्स की परफॉर्मेंस उठाकर देखूं तो किसी भी क्लब में कोई भी मैनेजर हो, वो हैरी मैगवायर को स्टार्ट नहीं देगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज रीसेंट रन ऑफ फॉर्म। अब अगेन दिस इज माय ओपिनियन टू, इसकी हैरी मैगवायर पे बहुत डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल जब बिल्डअप करती है यूनाइटेड, इफ यू रिमेंबर द अपनी स्पर्स वाली गेम, हाँ राइट, स्पर्स वाली गेम, व्हेन यू प्ले बैक थ्री, when you play back three, wide center backs में काफी स्पेस होता है to carry and to travel the ball, and Maguire carries a lot of ball, like Maguire काफी आगे आता है बॉल लेके, absolutely, तो when एक डिफेंडर carries 10 यार्ड 15 यार्ड to bring the ball full back के पास, क्योंकि when you carry you want players to commit ताकि और स्पेस खुले obviously, तो he does that, तो he is already एक offensive player now,
तो somebody else should give cover, जो देते हैं obviously. मतलब technically what I'm trying to say is कि उस पे like there are multiple jobs, क्योंकि obviously defenders are creators, so he has to create, plus you expect him to be that explosive guy भी, like destroyer भी, और Ramos वाली personality. Not saying a bit too harsh, obviously you would expect as a United player, but I would say you can like with obviously Varane, like काफी लोग बोलते हैं कि Varane काफी अच्छा कर रहा है, but Varane इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि Varane का काम ही वो है. Like even for Madrid, he's never been that guy जो बॉल 10-15 यार्ड कैरी करेगा Varane. बिल्कुल. He's always been the जो deeper one, and Ramos always the forward one. Absolutely. तो and Ramos ने काफी mistake, like Ramos loses a lot of duels. Come on, I know when you look back at it कि यहाँ perfect था, but काफी टाइम पे Ramos के पीछे काफी लोग पड़ गए थे कि यार ये like he loses a lot of फालतू में red card, yellow card ले लेता है, like you know all those things, because you can pick negatives out anybody. Absolutely. You have to have responsibilities, मतलब हर किसी की. तो मैगवायर का काम ये है, वारान का काम ये है. तो मैगवायर अपना काम कर रहा है. I know कि you can expect more. I know maybe उसकी body orientation. I know maybe when he receives the ball, can he recycle it अच्छी तरह. वो सब we can go detail में. But mostly, again, there are deeper problems. I just like when I talk about United, I'm like, okay, let's not talk about Maguire. Let's not go to Twitter and see कि हाँ ये, क्योंकि वो बोरिंग पॉइंट है यार. लोग काफी पिक कर लेते हैं. मैगवायर मीम बन गया कप वाला, करने तो सेलिब्रेट यार. एक तुम्हारा गोल उसने, like you know what, उसका लास्ट गोल था क्या पता लाइफ का, करने तो जो भी है. मतलब you know, like again, I'm not a United fan. I won't feel the same way as you obviously and United fans, but again there are a lot of issues on a lot of players. Absolutely. But it all comes down to the क्या कहते हैं, the management, the clarifications जो तुम right, the तुमको क्या पिच पे तुम क्या बोल के भेजा जा रहा है टेक्निकली. बिल्कुल. एंड नॉट ओनली उस मोमेंट पे, बट पूरे शुरुआत सीजन प्री सीजन से क्या चीजें चलती आ रही है. बिल्कुल. क्योंकि प्री सीजन से ग्राउंड वर्क लेड ऑन होना चाहिए कि ओके अगर लाइक दिस इज आवर प्लान ए, दिस इज आवर प्लान बी, और ये लाइक ये सब हमारी क्राइटेरिया चलने वाला है. तो दिस वाज डेफिनेटली नॉट क्लियर फ्रॉम द गेट गो. तो अब प्लेयर्स उसका कल्प्रिट बन जाते हैं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट बुरी, प्लेयर्स काफी बुरे दिख जाते हैं. ऐसा होता है, काफी होता है. रोनाल्डो की प्रेसिंग, Ronaldo pressing was never questioned. I think never questioned. Like मैं भी नहीं कर रहा. Like again it was questioned, but it was like कि हाँ मतलब Madrid में तो हाँ he's not pressing क्योंकि he's a luxury player. Juventus में हाँ नहीं क्योंकि Dybala वो करेगा. But United में everybody is picking it. हाँ, because this is English game. Because this is English game, यहाँ आपको प्रेस करना ही पड़ेगा. Even Salah. But maybe it's Ole game. हाँ मतलब it's Ole game. Obviously कोई और मैनेजर होता हो सकता है इतना हाईलाइट नहीं होकर आता. But because it's Ole Gunnar Solskjaer and underachieved manager, underperforming manager है, तो इस वजह से ज्यादा हाईलाइट होके आ रही हैं वो चीजें. Exactly. यश, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक सवाल है आपसे कि कौन होना चाहिए वो मैनेजर जो कि इस यूनाइटेड टीम को मैनेज करे, और व्हाट would be your playing 11 for this United squad? Crazy. For this season? हाँ, for this season obviously. अगर लेट्स से अभी किसी को बुलाना है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अभी अगर हम लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली एक अच्छा टीडी टेक्निकल डायरेक्टर है, वो तो चल लॉन्ग प्रोसेस, वो तो अलग प्रोसेस है. बट अगर अभी आई थिंक द बेस्ट मैनेजर एज ऑफ नाउ वुड बी ब्रेंडन रॉजर्स विदाउट अ डाउट, बट ही वोंट कम. मतलब फैंटेसी वाइज की हाँ वो, बट रियलिस्टिकली कौन फ्री है? रैल्फ रैग्निक. बट ही इज नॉट मैनेज आफ्टर लॉ, लाइक उसने काफी टाइम से मैनेज नहीं करा. लाइक 2 साल से he has always been a guy who is a manager, not specifically a coach. Absolutely. So again I would say Brendan Rodgers obviously is the guy, I would say, क्योंकि he knows English football and I think उसके लिए भी he deserves a step up. And again काफी लोग क्वेश्चन करेंगे क्या यूनाइटेड स्टेप अप है, like for meme material, but I would really like somebody या तो again somebody with a clear mentality, clear वो सब चीजें. तो I would really like Erik ten Hag too, because I think Erik ten Hag would build something, like it would fail first season में maybe dramatically, क्योंकि it takes time to build those things. वैसे मैं उसी को चाहता हूँ. मैं उसी को चाहता हूँ. हाँ, तो like Erik ten Hag अगर इस सीजन तो I don't see anybody coming, to be honest. Like there's nobody. कौन फ्री नहीं है कोई मेरे ख्याल से? कौन है फ्री? कोई भी नहीं. Like क्या मैं भूल रहा हूँ कोई? Legit. सिर्फ जिदान फ्री है और कोई फ्री नहीं है. हाँ, उसका तो जिदान को तो I think personally I would love to see Zidane with Ronaldo and Varane again, like as a Madrid fan. वो थोड़ा nostalgic होगा. But I would be बहुत shocked यार. अगर Zidane choose to go to United, I'd be shocked. Zidane ऐसा बंदा है नहीं यार. Under this management, he left a 3-time Champions League winning team for Madrid. He doesn't give a shit. उसको अपनी mental health है, उसको अपना वो प्यारा है literally. तो I would say at this very moment, if, and obviously it's not happening,
Brendan Rodgers takes that leap of Big faith step. wali jump, Hmm. but apart from that, there's no manager. There is literally no manager, है ना? Is there no manager who can fill the plate? I mean, in my knowledge, I don't remember any name at the moment. Let's say अगर Mourinho, अच्छा, sorry. अरे यार. Sorry. तो what अरे हाँ, would be your? Roberto Martinez अगर चले जाए ये सब नहीं तो नहीं 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 नहीं. मतलब फिर वही हो जाएगा. Joachim Low, अरे 3-4 Joachim Low 3-4-1-2 सिस्टम अंडर रोबर्टो मार्टिनेज. फिर मतलब नहीं बनता उस चीज का, क्योंकि कॉन्टे को आपने इसीलिए नहीं चूज किया. मेन रीजन वही था आपका कि आप नहीं चाहते थे कि क्या एक कॉन्टे टोटल को यूनाइटेड ने कमांडिंग. चूज नहीं किया? ये हुआ था क्या? हाँ, क्योंकि चूज नहीं ऑब्वियसली किया. कॉन्टे क्या वाज बात कर रहे हो? वेटिंग. कॉन्टे वाज वेटिंग. फेब्रिजियो रोमानो ने मतलब कल ही ये क्लैरिफाई किया है कि कॉन्टे टिल द लास्ट मिनट वाज वेटिंग फॉर नहीं, इट्स यूनाइटेड नॉट अबाउट, आई सॉकर. थिंक उस टाइम पे यूनाइटेड हारी थी. हाँ, तो की ऑब्वियसली बात है? लिवरपूल गेम अच्छा के बाद. लिवरपूल वाले, अच्छा लिवरपूल वाले, यार मैं भूल गया. हाँ, मतलब वही तो, दैट्स द इनकॉम्पिटेंट बोर्ड. मतलब ऑब्वियसली कि नॉट ब्रेव वही. इनफ, बट खैर And even after losing two कॉन्टे तो derbies, बढ़िया होता है यार. even कॉन्टे after बढ़िया losing होता. two derbies, there is no हम्म. intent whatsoever. But what would be your playing 11, Yash, for this मेरा season? प्लेइंग 11 एज ऑफ नाउ, लेट्स से इवन अंडर ओले ही बोल लेते हैं, क्योंकि अब क्या ही हाँ, मतलब करेंगे. राइट बैक Aaron Wan-Bissaka, though I like Dalot a lot, but I think Wan-Bissaka has done well, and I'm हाँ, talking about a back four system. absolutely. Obviously Varane, Maguire, build with हम्म. that, make that a back two, बिल्कुल हम्म. firm. बिल्कुल. Left back Luke Shaw, make that हम्म. simple and bound rules की. अब Alex Telles obviously second choice है, और हम्म. right पे Dalot second choice है, no doubt. So ये बिल्कुल it's very clear, and then by Lindelof ठीक है, it's हम्म. clear. Midfield, considering again United एक ऐसी टीम है, would I want कि जिनके पास अच्छे midfielder नहीं है, like in terms of holding वाले बंदे. If you've not got very good midfielders holding वाले, then it makes sense to have fullbacks do the build up. मतलब like usually होता है कि बिल्डअप करने के, अगर मैं बकचोदी झाड़ना चाहता नहीं इतना कि मुझे बहुत आता है, बट सिर्फ नहीं नहीं बहुत नहीं weird फील कर रहा हूँ. do it. बट जैसे कि you can make back four, you should not let fullbacks go high. हाँ. अगर मिडफील्डर अच्छे नहीं तो चार डिफेंडर का बिल्डअप कर लो. इन टर्म्स ऑफ यू कीप लुक शॉ डीप, यू कीप wan-Bissaka डीप, तो 4 बंदे हो गए. टेक्निकली either you attract opposition, so you always have basically opposition attracted, and then you can have 1v1 with the wingers you have, which is Sancho, who's playing in my team definitely. Absolutely. And I would say I'm confused between Rashford and Greenwood to be honest, but मतलब मेरा midfield होगा, it doesn't matter, but it would be Fred, considering he's very hardworking. I would have personally, it's a very good interesting चीज, but I see Bruno as a number 8 भी, considering उसमें बहुत effort है, वो बंदा बहुत effort मारता है. तो I would say Fred as a number 8, Bruno as a number 8, and sitting guy is a very complicated one, but I'd say McTominay, considering कि मैं चाहता नहीं कि build up midfield से इतना हो. मतलब तो McTominay से मतलब obviously full back को deep रखो, number 8 को push करो, Fred को push करो. I remember one time जब Fred काफी बढ़िया था offensive player United में. You remember that time? Yeah. वो काफी literally was making penetrative runs. I don't know, I think Mourinho के अंडर था, किसके अंडर मुझे याद भी नहीं आ रहा. नहीं, सोल्शायर की इनिशियल मतलब जो डेज इनिशियल रहे, हाँ राइट, इनिशियल डेज में फ्रेड तो फाड़ रहा था ऐसा कि फक भाई इसको क्या हो गया. तो फ्रेड इज अ नंबर 8, डोंट मेक हिम डबल पिवट में, उसमें बेचारा एक्सपोज हो जाता बिल्कुल. मेक हिम नंबर 8, मेक ब्रूनो अ नंबर 8 अगेन. यू कैन चेंज विद पोग्बा, मतलब थोड़ा सा एडवांस 8, ब्रूनो को एडवांस 8 का रोल दे देते हैं. राइट. बट अल्टीमेटली मुझे पता है पोग्बा को मैंने डिस्क्रिप्ट वैसे करा ही क्यों, इंक्लूड नहीं करा ऑब्वियसली, बट अल्टीमेटली अगर फैंस को प्लीज करना तो ऑब्वियसली पोग्बा एंड ब्रूनो नंबर 8 एंड सिट करने वाला फ्रेड, क्योंकि आगे मिडफील्ड मेरी इतने बिल्डअप वाली मैंने नहीं रखी, क्योंकि मैं फुल बैक को डीप रखना चाहता हूँ. एंड देन यू गॉट, क्योंकि फुल बैक बहुत डीप, क्योंकि अगेन लाइक यू ऑलवेज गॉट दैट आउटलेट. एंड लेट्स से अगर कोई तुमको प्रेस कर भी ना, यूनाइटेड ये तो है कि यूनाइटेड आर नॉट एबल टू बीट लो ब्लॉक्स. तो अगर उनको नहीं कर पा रहा, तो अगर लेट्स से लुक शॉ पे कोई प्रेस करना नहीं आ रहा, तो उसके डीप होने का फायदा क्या. बट लुक शॉ कैन देन कैरी द बॉल, मतलब लाइक जो अच्छे हैं कैरी करने पे उनको बिल्डअप में इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि अगर फ्रेड से नहीं होती तो Luke Shaw, क्योंकि Luke Shaw I think can carry a good ball. He's a good ball player, Luke Shaw. And same with Wan-Bissaka. Keep them deep, and then keep your wingers very wide, and keep proper Ronaldo, क्योंकि wide winger होंगे तो then one wins होंगे. Ronaldo center box में crosses बढ़ जाएंगे proper. Again बोलने में बहुत आसान है ये सब, but 4-3-3 कर दो या 4-1-2-3 कर दो. हाँ 4-4-3 वही हो गया मतलब टेक्निकली. हाँ सेटिंग वाला मिडफील्डर प्रॉपर वही. And make wingers proper अच्छी तरह, and give Ronaldo support of 2 very offensive number 8s, which is Bruno and Pogba. मतलब बेसिकली जो जिदान ने सिस्टम यूज किया था
रियल मैड्रिड में क्रूज और मॉड्रिच के साथ हल्का फुल्का 4-3-3 कि कभी हाँ, कभी, राइट जो कैसेमीरो राइट, एक हाँ। तरीके से शील्ड की तरह काम करता था बट वो उनके तो लिए। अलग था, वो तो यार मतलब वो तो बेंजिमा वाला सीन अलग ही था, हाँ, बेंजिमा रोनाल्डो तो वो अलग अलग ही सीन वेव था। थी वो तो, बिल्कुल अलग ही वेव थी। बट आई बिल्कुल। थिंक ये फर्स्ट लेवल बन सकता है, क्योंकि रोनाल्डो इज द नंबर 9 नाउ, इट्स नॉट लाइक आई एब्सोल्युटली। डोंट थिंक रोनाल्डो का वो सीन हो चुका है कि उसको एक विंग पहनने का शौक है उसको, नहीं नहीं नहीं, वो ड्रॉप कर लेगा, बड़ी बात नहीं, वो ड्रॉप कर लेगा। बट फिर समटाइम्स वही है ब्रूनो कि कैन चेंज विद हिम। आउटपुट नहीं निकल के आएगा वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रोनाल्डो से। मतलब किस चीज में? हाँ, मतलब ही इज थ्राइविंग ऑन गोल्स एट द मोमेंट, ही इज नॉट द हम्म, क्रिएटर एनी मोर। वो आपको डेफिनेटली। वो आपको चैनल्स में रन निकाल के दे सकता है, बट आप हम्म, ये चाहो कि वो आपको वर्क रेट देगा एज अ विंगर, वो नहीं दे सकता। बिकॉज डेफिनेटली, एग्जैक्टली। 2014 के बाद जब उसकी नी इंजरी हुई है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं उसके गेम प्ले में, और वो दिखता है फील्ड पर। मैं तो 4-3-3 कर दूंगा। 4-3-3 कर दो, प्ले पोग्बा से नंबर 8 यार, मैं तो चाहता हूँ उसको देखना, बट अगेन ये तो वाला ही डिस्कशन हो गया। फैंटेसी तो बट सबकी है अगेन यश, बट होता फैंटेसी कहाँ तो है। ऑब्वियसली, हाँ फैंटेसी तो होती नहीं है ये तो, एग्जैक्टली तो बिल्कुल। आई वुड डू दैट अंडर ओले, बट आई नो इट वोंट हैपन। तो लेट्स से एब्सोल्युटली। एरिक टेन हैग के अंडर, फिर ब्रेंडन रॉजर्स, फिर जो भी आता है, लेट्स सी क्या हो, लेट्स सी। आई एम इंटरेस्टेड मैन, इट्स इंट्रिगिंग, क्योंकि देयर इज नो वन सेविंग ओले फ्रॉम गेटिंग द सैक, बट हाँ, लेट्स सी वो क्या अलग करता है वॉटफोर्ड के अगेंस्ट, बिल्कुल होपफुली देखिए बिल्कुल जाए कुछ बिल्कुल ना कुछ तो। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच यश यार, बहुत मजा आया बिल्कुल पॉडकास्ट सर। करके, एंड आई होप फ्यूचर में और भी मुझे मौके मिलेंगे आपको होस्ट करने के, और हमारे व्यूअर्स को मौका मिलेगा हमारी ये कॉन्वर्जेशन सुनने का। हाँ बिल्कुल सर, तो डेफिनेटली विदाउट डाउट। आई मीन, क्या कहूँ मैं व्यूअर्स से, यू ऑलरेडी नो हु दिस गाय इज, जस्ट सपोर्ट हिम, फॉलो हिज पेज, एंड ओके यू सर। नो, एंड बस इंडियन कम्युनिटी को बहुत बड़ा मतलब ग्रो करने में बहुत बड़ा हाथ है यश का। और क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी वर इंस्पायर्ड बाय यश कंट्रीब्यूशन ऑन यूट्यूब। और यश, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर, एंड कीप वर्किंग हार्ड। एज एन एल्डर ब्रदर, I want to see you succeed as a manager in Indian football, bro. I Likewise, seriously want to. likewise. Yeah, Thank you so same much, with Yash. you. Considering you're so passionate about United, and considering you're a very well-spoken guy and who's a very good listener, मैं इतना बोलता हूँ, लोग सुनते कि मुझे पता नहीं, but you listen, I नहीं, बट appreciate that. मुझे सुनने And में बहुत मजा considering आता है। you're so humble and मतलब जितना मेरा discussion हुआ, and a nice guy, legit. So I wish you all the best and सब कुछ बढ़िया लाइफ और करते रहेंगे अपना, ऑब्वियसली करते रहेंगे, बुलाने को बिल्कुल भी करते बिल्कुल रहेंगे, नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ। थैंक यू सो मच यश। ओके सर।